एक महिला जिसकी उम्र महज 27 साल होती है, 6 साल की उसकी बेटी होती है, तभी उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका जो पति होता है इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये महिला बिखर कर रह जाती है, अपनी सास के साथ उसी घर में रहने लगती है, लेकिन वहाँ पर इतने खाने पीने का कोई सामान नहीं होता, ना ही इतनी धन दौलत इनके पास होती। दोस्तों, अब ये परेशान होने लगती है। पड़ोस की ही महिला इसे बताती है कि तू गांव के प्रधान से क्यों नहीं मिल लेती, और फिर तेरे जो पेंशन है वो बंद जाएगी, बेटी के लिए भी कुछ भत्ता मिलने लगेगा। दोस्तों, जो गांव का प्रधान होता है इनका एंटी होता है। अब ये यहाँ पर उससे नहीं मिल पाती, तो वो महिला इसको बताती है कि तुम तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, वहाँ पर तुम्हारी पेंशन बंद जाएगी। दोस्तों, अब ये महिला अपनी बेटी को अपने मायके में करके वहाँ से सीधे तहसील के अंदर जाने लगती है, और ये यहाँ पर इतना भूल जाती है, जिसे जाना था पूरब की दिशा में ये पश्चिम की दिशा में पहुँच जाती है। यानी कि जिस तहसील में इसे जाना था उस तहसील में ना जाकर ये दूसरी तहसील में पहुँच जाती है, और सामने इसकी मुलाकात एक वकील से होती है जिसका नाम मुंशी राम होता है, जिसकी उम्र 50 साल होती है। दोस्तों, उस मुंशी राम से जब मिलती है तो मुंशी राम उससे कहता है कि बताइए तुम्हें क्या काम है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पेंशन बंधवानी है, मैं विधवा हो चुकी हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो मुंशी राम बूढ़ा ठरकी आदमी इस महिला को अपने केबिन में ले जाता है, वहाँ जाकर इसे बैठा लेता है। यहीं पर इसका एक मुंशी होता है जिसका नाम पंकज होता है, उम्र जिसकी 26 साल होती है। यहाँ पर जो मनीराम है अब इस औरत के आधार कार्ड को देखता है तो इसे साफ पता चल जाता है कि ये तो इस तहसील की है ही नहीं, ये तो दूसरी तहसील की, ये तो गलत आ गई है, इसे तो वापस भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनीराम वापस इसे नहीं भेजता, अपने मन ही मन खुश होने लगता है। दोस्तों, मनीराम का व्यवहार अलग ही टाइप का होता है। जो इसकी पत्नी होती है वो एक सरकारी टीचर होती है, और इसकी आदतों की वजह से ही पिछले 10 सालों से इससे अलग रह रही होती है, क्योंकि इसकी आदत ही बहुत ज़्यादा गलत होती है। जब भी किसी औरत को देखता तो बस ये देखता ही रह जाता और उसके प्रति कुछ गलत करने की सोचने लगता। आज यहाँ पर भी ये ऐसा ही कुछ सोचता है। यहाँ पर इस महिला को लगातार 3-4 घंटे तक वहीं पर बैठा कर रखता है, और जब शाम होने लगती है सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पंकज भी यहाँ पर इस अपने मनीराम वकील से पूछने लगता है कि साहब, इस औरत को कब तक यहाँ पर बैठा कर रखोगे, इसका काम क्या है, मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मनीराम उससे कहते हैं कि तुझे इस सब बात से क्या मतलब है, ये मेरा काम है और मैं इसे आराम से कर लूँगा। दोस्तों, उसके बाद ये पंकज भी यहाँ से चला जाता है, और ये मनीराम यहाँ पर इस औरत से कहने लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई रिश्तेदारी है क्या, आज तो तुम्हारा यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, कल तुम्हारा काम होगा, तुम्हें कल दोबारा से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये महिला कहने लगती है कि यहाँ पर तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, पर मैं चली जाती हूँ, सुबह वापस आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर मनीराम वकील कहते हैं कि तुम क्यों पैसे लगाती हो, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। दोस्तों, यहाँ पर जो मनीराम होता है उसे बेटा बेटा कहकर बुला रहा था, तो उसे भी ऐसा लगता है कि शायद ये पिता की ही भूमिका निभा रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब उसे वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले जाता है, और जब पर ये औरत पहुंचती है तो घर के अंदर देखती है कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें रहने में क्या दिक्कत है बेटा, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पर लड़की भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाती है कि चलो, ये शायद ठीक ही कह रहा है, अब मैं रात रात में जाऊँगी कहाँ। फिर वहीं पर रुक जाती है। बाहर से खाना ऑर्डर किया जाता है, और उस औरत के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो नशीला पदार्थ का खाना खाती है वो बेसुध हो जाती है, और ये बूढ़ा ठरकी मनीराम वकील यहाँ पर उसके साथ में बहुत गलत कर देता है। दोस्तों, जैसे ही ये औरत सुबह जगती है, इसकी आंखें खुलती हैं, तो बस ये रोती रह जाती है। और यहाँ पर ये मनीराम वकील इससे कहता है कि तुम गलत तहसील में आ चुकी हो, इस तहसील में तुम्हारा काम होना ही नहीं है, तुम्हें तो दूसरी तहसील में जाना होगा। दोस्तों, अब और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि इस बूढ़े ठरकी ने तेरा इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर इसे धमकाया जाता है। इससे कहा जाता है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे पता नहीं है मेरा कैसा रुतबा है, तुझे मैं जान से मरवा दूंगा। अगर तुझे पैसों की ज़रूरत हो तो तू कभी भी मेरे पास आ सकती है, एक रात रुक के 200-300 रुपये तू मुझसे ले जाया करना, तू पैसे इसी तरह से कमा सकती है। यहाँ पर अब वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती।
बदहाल सी हालत उसकी होती है और वहाँ से वो सीधे निकल जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए। अपनी बेटी को अपने मायके से लेकर वो अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ पर कुछ कीटनाशक दवाई खुद खा लेती है, अपनी बेटी को खिला देती है और दोनों की जब हालत बिगड़ने लगती है, गांव के ही लोग बाग उन्हें निजी जो सरकारी अस्पताल है उसमें ले जाते हैं। वहां जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो जिले के जो बड़ा सरकारी अस्पताल है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों, इधर जो लड़का होता है पंकज, जो मुंशी होता है, वो भी आज अपनी माँ को यहाँ पर दिखाने के लिए आता है और यहाँ पर देखता है कि ये तो वही औरत है जो हमारे ऑफिस में आई थी, लेकिन इसके साथ में हुआ क्या है। जब आसपास के लोगों से पता चलता है कि इसने कीटनाशक दवाई खा ली है, दोस्तों उसे बहुत बुरा लगता है इसके साथ में हुआ क्या है। अब यहाँ पर वो इंतजार करने लगता है कि कब इसे होश आए, कब इससे मैं बातचीत करूँ। तो उसके बाद इस संध्या को, जिसकी उम्र 27 साल होती है, इसको होश आ जाता है और होश आने के बाद ये लड़का पंकज इसके पास पहुँच जाता है और पंकज इससे पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पर ये कहने लगती है कि तुम तो उसमें से हो, तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम ठीक आदमी नहीं हो। यहाँ पर वो कहने लगता, अरे तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, बताओ तो सही। तो यहाँ पर वो पूरा वाक्य रो रो कर बताती है। तो यहाँ पर इस लड़के को भी बहुत गलत लगता है। ये कहने लगता है कि तुम फिर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गई, तुम अपनी जीवन को क्यों ख़त्म कर रही थी। तो यहाँ पर ये औरत कहने लगती है कि मैं पुलिस में जाकर क्या करती, वहाँ भी मुझे मरना था और आज यहाँ पर भी मैं मर रही हूँ। आज मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी भी ख़त्म हो जाए और मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, क्योंकि गरीबी का कोई साथी नहीं होता और हम जैसे गरीबों का ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पंकज उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई धक्का खाएगा तो वो मनीराम खाएगा, जेल के अंदर जाएगा तो मनीराम जाएगा, तुम मेरे साथ में चलो। फिर उसे लेकर वहाँ से सीधे एक जो वहाँ का नज़दीकी थाना होता है उसमें पहुँच जाता है और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं वो यहाँ पर इस लड़के से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम किस तरह से इतने बड़े वकील के ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैं भी उसी वकील का मुंशी हूँ और मेरे सामने ही वो यहाँ से इस औरत को अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गया और यहाँ पर उसे पता था कि वो इस तहसील की नहीं है और फिर भी उसे वहाँ पर उसने बैठा कर रखा। मुझे सब कुछ पता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पंकज होता है वो ये भी कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इस एफआईआर को दर्ज नहीं करोगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मैं यहाँ से तुम्हारे बड़े ऑफिसरों के पास जाऊँगा, अगर वहाँ भी मुझे उन लोगों ने इसी तरह से भगा दिया तो मैं कोर्ट के दरवाजे को खटखटाऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो एसएचओ है वो ना चाहते हुए भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद मामला आगे बढ़ने लगता है। इधर जो मनीराम वकील होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो इधर उधर से बातों को घुमाने लगता है। इधर जो पंकज होता है इसके ऊपर भी जो और वकील होते हैं, इसके साथी सहपाठी जो उसके साथ खाने पीने वाले होते हैं, उनका दबाव आने लगता है। इससे ये तक कहा जाता है कि अगर तूने इस औरत का साथ दिया तो तुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा, तू भूखा मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पंकज कहता है कि मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी भूखा मरूं या प्यासा मरूं, लेकिन मैं यहाँ पर इस औरत को इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा। दोस्तों, इधर जब इस मनीराम वकील की पत्नी को इस सब के बारे में पता चलता है तो पत्नी भी यहाँ पर पंकज और इसी औरत संध्या के साथ हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी का सपोर्ट भी मिल जाता है, पैसे की यहाँ पर बातचीत होती है तो पैसे भी वो औरत लगाने लगती है। धीरे धीरे करके ये मामला कोर्ट में चलता है। लगभग 1.5 साल ये मामला कोर्ट में चलता है और 1.5 साल के बाद जो जज होती है महिला, वो यहाँ पर इस वकील के खिलाफ सारे सबूत देखती हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में ये उस औरत को ले जाता हुआ दिखाई देता है और जब इसको पता था कि ये इस तहसील की है ही नहीं तो इसने इसको क्यों डिटेंड किया, क्यों इसके अपने पास बिठाया, क्यों इसके साथ में गलत किया। यहाँ पर बहुत सारे सबूत जब इसके खिलाफ मिल जाते हैं तो यहाँ पर इस मनीराम वकील को सज़ा सुना दी जाती है। होती है संध्या, वो यहाँ पर इस पंकज के साथ 1-1.5 साल से होती है और जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस तरह का मामला हो गया है तो दौड़कर संध्या यहाँ पर पंकज के गले लग जाती है और कहने लगती है, पंकज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी लाज बचाकर यहाँ पर इस क्रिमिनल को सज़ा दिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो इस मनीराम वकील की पत्नी होती है वो भी इनके पास आ जाती है और मनीराम वकील की जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि संध्या, अब तुम्हें
पंकज से शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हो और एक दूसरे के करीब आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर कटने लगेगा, तुम्हारी बेटी भी आगे ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करने लगेगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। साल 2024 में यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं और बहुत ही प्यारपूर्वक इनका जीवन बीतने लगता है। दोस्तों यहाँ पर अगर इस संध्या के बारे में बातचीत करें तो इसकी 7 साल पहले शादी होती है और शादी के बाद जो इसका ससुर है कुछ दिन में ही चल बसता है और जो जमीन जायदाद होती है इसके पति के नाम आ जाती है। पति के नाम आने के बाद पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है और शराब पीते पीते कुछ ही दिनों में वो पति भी यहाँ से चल बसता है और उसके बाद यहाँ पर संध्या के साथ ये मामला घटता है। साल 2022 की ये बात होती है और साल 2024 में यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको किसका किरदार सबसे बेहतर लगता है? आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,